बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मोहम्मद राहिल अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे वज़ीराबाद का। मुल्क भर की तरह वज़ीराबाद में भी तहरीक लब्बैक की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ कुरान रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत अमीर तहरीक लब्बैक वज़ीराबाद ने की और सिडन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मोहम्मद राहिल अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी की आमद और अखराज ताज़ा तरीन सूरत हाल। दरियाए चनाब में हेड मुराला के मुकाम पर पानी की आमद 73,408 क्यूसिक। दरियाए चनाब में हेड मुराला के मुकाम पर पानी का अखराज 48,983 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में खान की बराज पर पानी की आमद 59,384 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में खान की बराज पर पानी का अखराज 52,090 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद के मुकाम पर पानी की आमद 64,584 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद के मुकाम पर पानी का अखराज 42,584 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे गुलियाना का। गुलियाना से लेकर ठूठा राय बहादुर तक खुद साख्ता महंगाई का राज कायम, जबकि जाली और नाकिस ज़रूरियाती अशिया जिनमें करियाने के आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और खुला मिलावटशुदा दूध और दही भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक्स सिगरेट की भरमार अरूज पर, जिससे अवाम तंग आ चुके हैं, मगर दुकानदार हजरात टस से मस होने को तैयार नहीं। सारे का सारा फूड और करियाना आइटम्स जाली और मिलावटशुदा है, जो ज़्यादातर लाला मूसा अंदरून शहर में तैयार हो रहा है। महकमा फूड अथॉरिटी इसके मुतालिक एक्शन लेने से या तो डरते हैं या सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करके बच जाते हैं, मगर अवाम गैर मयारी और नाकिस महंगाई ज़दा अशिया खा खा कर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब महकमा फूड अथॉरिटी पंजाब ACDC और गुजरात से अपील है कि ऐसे अनासर जो अवामुल नास की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, भरपूर कार्रवाई की जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी के मुतालिक केस की समाअत के लिए डॉक्टर अफरोज़िया सदीकी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी लीगल एडवाइज़र और रुकने शौरा चौधरी रिजवान अहमद सैफ़ी और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकला और फॉरेन केस ऑफिस के अमले की सख्त सरजनिश की और जवाबदही की कि डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के मुतालिक मतलूबा दस्तावेज़ात और रिपोर्ट्स को क्यों अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। अदालत ने आइंदा पेशी पर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म जारी किया। चौधरी रिजवान अहमद सैफ़ी का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने डॉक्टर फौजिया सदीकी से 2 बार मुलाकात तो की है, लेकिन सद अफसोस कि यह मुलाकात महज फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद रही। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के सिलसिले में ताहाल कोई अमली इक़दामात नहीं किया, जो इस कौमी गैरत के अहम तरीन केस बारे हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वाज़िया दलील है। चेयरमैन PTI से IMF वफद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन चीफ नाथन रिपोर्टर ने चेयरमैन PTI से वीडियो लिंक के जरिए बात की। ज़राए के मुताबिक PTI चेयरमैन ने सवाल किया कि आप इस बात की क्या ज़मानत देते हैं कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे। इस पर IMF वफद ने कहा कि IMF मुल्क में होने वाली सूरत हाल पर गहरी नज़र रखता है। IMF वफद ने कहा कि हम एक हद से ज़्यादा सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। IMF वफद का कहना था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुतल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा, इसकी पेश गोई नहीं कर सकते। ताहम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान अपनी राय देने में आज़ाद हैं और IMF स्टाफ रिपोर्ट में उनका मौक़िफ़ शामिल कर दिया जाएगा। वफद ने मज़ीद कहा कि IMF का प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें तवक्को है कि इक़्तिदार की मुंतकली वक्त पर होगी। उम्मीद है कि इस डिज़ाइन के तहत निगरान सेटअप आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत के दौरान वक्त पर इंतखाबात करा देगा। दरियाए चनाब और मुल्हका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाए चनाब में मुमकिना सैलाब से सियालकोट, गुजरात और वज़ीराबाद के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। मंडी, बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के इलाके भी मुमकिना सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए कमिश्नर दफ्तर में रीजनल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। दरियाए चनाब से मुल्हका इलाकों में फील्ड रिलीफ कैंप लगा दिए गए। कमिश्नर के मुताबिक फील्ड रिलीफ कैंप सियालकोट, गुजरात और वज़ीराबाद में लगाए गए। हाफिजाबाद और मंडी, बहाउद्दीन में भी फील्ड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि दरियाए चनाब के किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी के लिए ऐलानात करवा दिए हैं। गुजरांवाला रीजन में रेस्क्यू और दूसरे मुतल्लिका महकमों की छुट्टियां भी मनसूख करवा दी गई हैं। पाकिस्तान खिते में तनाव नहीं, अमन और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निमटने के लिए तावन की मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा
कि दोस्त मुल्क स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा को खुशामदीद कहते हैं और स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीराती बातचीत भी हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर बात हुई। माजी की तरह वसाइल को ज़ाया नहीं होने देंगे, जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में तावन को बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक सेहत को फ़रोग़ देंगे। तालीम, IT और ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा पाकिस्तान पर आए स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा समेत स्विस वफ़द के साथ भी फ़र्दन मुलाकात की और उन्हें खुशामदीद कहा। इस मौके पर होने वाली मुलाकातें इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। इंसानियत के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 7 बरस हो गए। अब्दुल सत्तार ईदी वतन अजीज़ का एक बहुत बड़ा नाम दुखी इंसानियत की खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी का मकसद हयात था। इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देने वाले मारूफ समाजी कारकुन और ईदी फाउंडेशन के बानी चेयरमैन अब्दुल सत्तार ईदी ने दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की, यतीमों की परवरिश और लावारिसों की कफालत की। उनकी खिदमत के एतराफ़ में कई मुल्की और आलमी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 में भारतीय रियासत गुजरात के शहर बनाटवा में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद 1947 में अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए और कराची में सकून इख्तियार की। ईदी ने अपनी ज़िंदगी के 65 बरस दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारे, जिसका आगाज़ उन्होंने 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया। उन्होंने हस्पताल और एम्बुलेंस खिदमत के अलावा ईदी फाउंडेशन ने क्लिनिक, ज़च्चगी घर, मजदूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनागाहें और स्कूल कायम करिए, जो आज भी अवामी खिदमत कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।